करते हैं मौसम की, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो वर्षा गतिविधियाँ हैं, जैसे कि रेनफॉल है, फिलहाल कई क्षेत्रों में है, कई क्षेत्रों में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पर पश्चिमी हवाएं तो चल रही हैं, यानी कुछ अरब सागर से आ रही हैं, कुछ पहाड़ों पर से तो नहीं, लेकिन मैदानी इलाकों में से पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्रों पर से आ रही हैं। 850 हेक्टोपास्कल पे हवाओं का विंड स्पीड है। लेकिन सुबह के समय आप लोग उठेंगे तो देखेंगे कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ये कोई आम कह सकते हैं कि मौसमी वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऐसा मतलब हम अपने साथ बता रहे हैं, कोई साइंस का ऐसा प्रूफ नहीं है कि अगर जब गर्मियों मार्च के समय में, जब सुबह के समय में धुंध रहता है, मौसम हेज की टाइप रहता है, और कह सकते हैं कि जो मौसम में बदलाव होता है, गर्मी रहता है लेकिन सुबह के समय कोहरा होता है, तो इस दौरान, इस साल के दौरान मानसून बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करता है, काफ़ी तबाही की वर्षा लाता है। हालांकि अब इसके बारे में हम पूरा ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा ही होगा, लेकिन ऐसा देखना, हम जो अपना अनुमान बता रहे हैं अपने हिसाब से कि ऐसा हुआ है, तो ऐसा संभावना भी रहेगी। हो सकता है कि हालांकि इस बार सुपर एल नीनो आ रहा है, वो तो बात अलग ही, आपको पता है इस बार जो एल नीनो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ऐसा जो संभावना है। लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको कि जो इस समय जब धुंध रहता है, बिना सर्दियों के, बिना ठंड के, तो यहाँ पर मानसून बेहतर करता है, क्योंकि पूर्वैया की वजह से मार्च के समय में हेज का स्थिति ये नॉर्मल नहीं है, ये आम मौसमी सिस्टम्स की स्थितियाँ नहीं है। इसमें पश्चिमी हवाएं चलती हैं, लू जैसी स्थिति बनती है, तेज़ धूप होती है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी में आप देख रहे होंगे कि जो हेज टाइप मौसम बना हुआ है, सूर्य भगवान जैसे ठंडी का में जो दिखाई पड़ते हैं उस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। मौसम हल्का हल्का गर्म है, उमस भरा गर्म मौसम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आने वाले समय में देखिए पूर्वी हवाओं का जो जोर शोर जो है कई इलाकों में बना रहेगा, कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रहने की संभावना दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, सरफेस टेम्परेचर की बात करेंगे तो आज करीब करीब देखिए 36-35 से लेकर के 36 डिग्री तक तापमान तो जा ही रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 35 डिग्री तक तापमान जो है वो जाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर जो है उमस के हिसाब से ही जा रहा है, हालांकि धूप में तो कुछ भी दम नहीं है, धूप बहुत हल्का हो रहा है और एक अच्छा कह सकते हैं कि स्थिति, कि हवा गर्म हो जा रही है उमस की वजह से। हवाओं में जो है वो गर्मियाँ वो देखने को मिल रही हैं। देखिए शाम के समय में देखिए, सुबह देखिए काफ़ी ठंडा मौसम होने वाला है। सुबह के समय में कितना ठंडा होने वाला है अभी दिखा रहे हैं आपको। करीब करीब यहाँ पर जो मौसम में हमारे यहाँ पर ही अगर देखा जाए तो 19, 20, 21 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है, जो कि एक आम बात है। फिलहाल लेकिन देखिए गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। कई इलाकों में 19 तारीख के आसपास देखेंगे तो कुछ राहत दिखेगी, क्योंकि वर्षा होने की संभावना है, तो हो सकता है कि तापमान में कुछ घटोतरी देखने को मिले। हालांकि वो भी दूर की बात है, अभी देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में भी अभी अच्छे से बात करने का प्रयास करेंगे। जो कई इलाकों में जो है संभावनाएँ वो देखने को मिलेंगी। देखिए सैटेलाइट इमेजिंग की अगर बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो कई इलाकों में जो स्थितियाँ हैं वो दिख रही हैं। सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में देखिए जो बादल हैं बन गए हैं, और बरसने वाले बादल हैं, गरजने वाले बादल हैं। यहाँ पर कई इलाकों में ज़ोरों शोरों से वर्षा हो रही होगी। और जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल ऊपर बने हुए हैं, और ये पूर्वोत्तर जो देखिए एक ज़बरदस्त बारिश चल रही है, बहुत अच्छी वर्षा चल रही है। लेकिन जल्द यही वर्षा जो है पूरे क्षेत्र में आने वाली है। हालांकि आज तो 11 तारीख का दिन है, आज 11 मार्च है, कल भी इसके प्रभाव रहेंगे। और देखिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर हैं, उत्तर क्षेत्रों में भी स्थितियाँ थोड़ी सी सही हैं वर्षा वाली। हालांकि जो बादल हैं ये वर्षा वाले नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। मौसम में शुष्कता यहाँ पर भी बनी रहने की संभावना है। अब बड़े मॉडल्स की बात करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल की संभावनाएँ हैं वो देखने को मिलेंगी, तो इसके बारे में अगले अभी कुछ देर में बात करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कैसी रेनफॉल की संभावनाएँ जो है वो देखने को मिलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। अभी देखिए इसमें अगर बात करें, देखिए आज के दौरान देखिए आज 11 तारीख का दिन है, तो आज तो कोई पूर्वोत्तर राज्यों में ही वर्षा है। और 12 को देखेंगे तो 12 को तो दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर वर्षा कुछ हल्की फुल्की नज़र आ रही है। हालांकि ये धुंध वगैरह से ही कुछ देखने को मिलेगी, वर्षा हमको संभावित नहीं लग रही है कोई खास। 12 को चलेंगे 13 तारीख के आसपास, तो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। काफ़ी विकराल स्थिति में वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी, कई संभावनाएँ भी हैं कई इलाकों में। और जब 13 को पार करके हम चलेंगे 14 तारीख के आसपास, ये 14 तक के आसपास आ गए, देखिए देश में कहीं वर्षा नहीं होगी। उत्तर में कुछ इलाकों में होने की संभावना है, केरला में है, और पूर्वोत्तर राज्यों में तो झमाझम बारिश होने की संभावना है। भीषण बरसात, भारी वर्षा, और कह सकते हैं कि जल भराव, बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना यहाँ पर रहेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश के चांसेस दिख रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे तो 15 मार्च को देखेंगे, ये देखिए 15 मार्च को देखिए
15 मार्च को पूरा पंजाब से लेकर के बिहार तक वर्षा का पैटर्न तो बन रहा है। हालांकि अभी समय ही बताएगा कि वर्षा होगी या बदलाव हो जाएगा। हालांकि आज के बाद से केवल 4 ही दिन और हैं, लेकिन संभावनाएं देखिए क्या होगा वो अगले पता करेगा। 16 मार्च के दिन देखेंगे तो 16 मार्च को भी देखिए, 16 मार्च को भी देखिए भाई साहब, 16 मार्च को देखिए कितना ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना है। पूरा उत्तर से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना है, तो तैयार रहिएगा। और तैयारी 16 तारीख के आसपास की बात हो गई। 17 को देखेंगे कोई वर्षा नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होगी, पूरी भारत में वर्षा होगी। 18 को भी कोई चांस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए वर्षा भाई साहब 18 के आसपास कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा, राजस्थान से लेकर कई इलाकों में। 19 को पूरा देश में वर्षा है भाई साहब, पूरा देश में। हालांकि हमको लग रहा है कि ग्लिच हो सकता है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं आमतौर पे बनती नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभावनाएं कुछ हो सकती हैं। उसके बाद देखिए वर्षा जो है 19-20 मार्च के आसपास पूरे तराई के बेल्ट होते हुए आगे बढ़ेगी और ज़बरदस्त वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना दिख रही है। तो बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट करेंगे। और अगले मैप पे चलते हैं और उसके बारे में भी पूरा डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि 20 तारीख के आसपास, 25 तारीख के आसपास भी वर्षा की संभावना जरूर से बनती नज़र आ रही है। ये देखिए ये है इस मॉडल की बात करेंगे। देखिए कल तो कोई खास वर्षा नहीं है, और कल शाम को भी देखेंगे तो देखिए जैसे ही बताया आपको कि बिहार के तराई के बेल्टों में ही वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। 13 के आसपास भी कंडीशंस में वही बदलाव कोई खास तो नहीं दिख रही है। 14 के आसपास भी देखेंगे मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। 15 के आसपास देखेंगे तो कुछ वर्षा, देखिए वर्षा जो है वो संभावित है कई इलाकों में, तो इस दौरान हो सकता है वर्षा हो जाए। 16 के आसपास वो जो है वो भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना कई इलाकों में रहेगी। 17 के आसपास भी वर्षा की संभावना है। हालांकि देखिए अभी हम पूरा डिटेल में इसलिए अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अब पता नहीं, क्योंकि समय के हिसाब से मॉडल्स चेंज होते रह रहे हैं, तो इसके बारे में अच्छे से बता पाना भी थोड़ा सा कठिनाई भरा काम है। 19 के आसपास तो स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर होने की संभावना है। पूरे तराई के बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा वर्षा लेकर के, बारिश लेकर के देखिए स्थितियाँ जो आ रही हैं, मौसम जो आ रहा है उसके बारे में भी समय से बात करेंगे। तो 21 के आसपास देखेंगे वही कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। संभावनाएं हैं कि कई इलाकों में उम्मीद है कि बरकरार रहेंगी बारिश की संभावना है। 23 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं, 24 के आसपास भी वही है, 25 के आसपास देखेंगे तो वही कंडीशंस है, 26 के आसपास भी देखेंगे वही कंडीशंस है। यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि इसके आगे तो मानसून भी फेल होने वाला है, जैसा माहौल इस बार दिख रहा है अगले कुछ एक दिनों, यानी कि अगले 10 से 15 दिनों में। तो तैयारी तो बरकरार रखिए, मानसून जैसा माहौल देखने को मिलेगा। वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल रहने वाली है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि कल भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके इलाके में धुंध है कि नहीं। ये कोहरा तो नहीं कह सकते हैं, ये धुंध है कि नहीं है। और प्रकृति का खेल समझ से परे होता है। जो ठंडक में कोहरा बनता है वो बिना ठंडक में गर्मी के मौसम में ही कोहरा बन रहा है। और इतना ज़्यादा नमी का मात्रा है कि जो कह सकते हैं कि धुंधला मौसम हो रहा है, एकदम सर्दियों की तरह। इतना धुंधला, मतलब मानसून में इतना धुंधला मौसम नहीं होता है। जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।